हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड हमने आप लोगों को बताया है। एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा स्क्वायरिंग मेथड। दोनों मेथड बताए हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके आप लोगों को बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बताएंगे आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और यह बना कैसे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, इसको हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a not equal to 0 and a b c are real numbers. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसी पर स्क्वायरिंग मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, तो इसको देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बना कैसे। तो सबसे पहले इसको लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। जो स्क्वायरिंग मेथड में हमने आप लोगों को बताया है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेना है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ए से, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। डिवाइडिंग both sides by a। अब इससे a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। स्क्वायरिंग मेथड में लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने बनाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। उसी प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई या 2a लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा b बाई ए एक्स। अब यहाँ पर हम लोग जो b के जगह पर आया है b बाई 2a, उसको लिखेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब चूंकि इधर हमने ऐड किया है b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसलिए इस साइड भी हम लोग ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a, ऐसा लिख लेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। यह हो जाएगा x प्लस b
यह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए से डिवाइड करेंगे तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे c को तो माइनस 4ac। अब जब इस पर से x प्लस बी बाई 2s पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को रूट से बाहर कर देंगे, यह हो जाएगा 2a। इतना आ गया x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब b बाई 2a को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a एलसीएम ले लेंगे, यह हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह बना कैसे, जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी को सॉल्व करके यह फॉर्मूला बना है। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है कि इसका दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा। पहला क्या, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट हम कैसे निकालेंगे, एक बार माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और दूसरा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant and is denoted by capital letter D। तो इसको लिखते हैं D इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में दो तीन चीज और देखना होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना, व्हेन d greater than 0,
जब इसका क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वह 0 से ज्यादा होगा तो इक्वेशन हैव टू अनइक्वल रूट्स, तो उसका दो अनइक्वल रूट आएगा, एक अल्फा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो उसका दो अनइक्वल रूट्स होगा। व्हेन d greater than 0 then the equation has two unequal roots. जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका दो अनइक्वल रूट्स आएगा, मतलब दो अलग अलग उसका आंसर आएगा, x का वैल्यू दो अलग अलग आएगा। लेकिन जब when d इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू निकालते हैं और वह 0 आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर यह पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट या 0 आ जाएगा, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या आवेगा, दोनों आवेगा माइनस बी बाई 2a, अल्फा भी आवेगा माइनस बी बाई 2a और बीटा भी आएगा माइनस बी बाई 2a, मतलब दो उसका इक्वल रूट्स होगा, है ना। when d इक्वल टू 0 then the equation has two equal roots. यानी x का दोनों वैल्यू एक ही समान होगा, है ना। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो x का दोनों वैल्यू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दोनों इक्वल होगा, एक ही होगा। और जब b लेस देन 0 है ना, when d लेस देन 0, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, लेस देन 0 कहने का मतलब कि निगेटिव में अगर आता है तो इक्वेशन देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है, मतलब इसका जो रूट्स होता है वह इमेजिनरी होता है। तो अभी इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम लोग को अभी रियल रूट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो जब भी d लेस देन 0 आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स। तो यह हो गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन को आप लोग खूब अच्छी तरीके से देखिए, वही आपका की है। किसी भी ताला को खोलने का जैसे चाबी होता है, उसी प्रकार इंट्रोडक्शन में जो बताया जाता है वही उस चैप्टर का एक तरह से की है, जिसके आधार पर सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, असल है कि इंट्रोडक्शन को खूब अच्छी तरीके से देखना और उसके मेथड को समझना। अगर मेथड हम लोग समझ जाते हैं एक बार, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आज इतना ही, फिर आगे आप लोगों को इस पर क्वेश्चंस सॉल्व करके बताएंगे।